मकर संक्रांति की एक बार फिर से हार्दिक बधाई। नरसिम्हा गट्टू जी का सवाल है कि सेम जेंडर में ट्विन फ्लेम हो तो क्या होता है? क्या उसमें भी इसी तरह की ट्रिगरिंग होती है? क्या इनके भी रीयूनियन या मैरिज होती है? देखिए, शॉर्ट आंसर का जवाब दूंगी शॉर्ट आंसर में कि ट्रिगरिंग भी होती है, यूनियन भी होता है, शादी भी हो सकती है। तो एक ही जेंडर में होते हैं, एक ही सेम बॉडी में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी चलती है। सेम जेंडर में भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी सेम तरह से ही बिहेव करती है, काम करती है। डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जी है वो डीएम के ट्रिगरिंग से अवेकन होती है और अपनी सेल्फ वैल्यू को पहचान पाती है, सेल्फ वैल्यू पर काम करते हैं। तो तब अपने ऊपर काम करते हैं तो फिर वो रियलाइज हो पाते हैं कि हाँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। जब सेम जेंडर में भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी समझ जाए कि वी आर वर्दी, तो फिर हम एक दूसरे के लिए महत्वता रखते हैं। मैं अपने आप में भी महत्व रखती हूँ, नहीं तो रखता हूँ या रखती हूँ तो ऐसा रहेगा, तभी आप रनिंग चेजिंग की स्टेज से बाहर निकल पाएंगे। और चाहे वो रनिंग चेजिंग फिजिकल हो, मेंटल हो, कुछ भी हो, तो ट्रिगरिंग से आप बाहर निकल पाएंगे। रनिंग चेजिंग का गेम तो चलता ही है, आप कितना ही भागें, और इसके बाद फिर ट्रिगरिंग होती है एंड देन इतनी ट्रिगरिंग जब बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं आप इस रनिंग चेजिंग के गेम से, तो फिर सडन एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। जैसे आप साइलेंट मोड में होना कह सकते हैं, या डीएम का गोस्टिंग करना कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल ही चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ भी कर लो, है ना कुछ भी मैसेज भी कर लो। तो इस तरह से है कि आप अपने आप को यूनियन में तभी ला सकते हैं जब एक डिवाइन टाइम आएगा। डिवाइन टाइम ज़रूर आता है। दोनों ही जब अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हैं तब रीयूनियन होता है। चाहे सेम जेंडर हो, चाहे अलग अलग जेंडर हो, कुछ भी हो, धीरे धीरे आपके कार्मिक्स भी छोड़ते चले जाते हैं और टॉक्सिक इन्वायरमेंट जो भी आपका होता है या टॉक्सिक लोग होते हैं वो भी दूर दूर होते चले जाते हैं। अगर नहीं हो पाते हैं तो आप ही दूर होने का या उन्हें छोड़ने का फैसला ले लेते हैं। बहुत दूर चले जाते हैं, कंट्री या सिटी चेंज कर लेते हैं, जॉब चेंज कर लेते हैं, रूम चेंज कर लेते हैं। इस तरह से टैरो रीडिंग एंड काउंसलिंग मार्च तक मैंने बंद कर दी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल वर्क एंड पूजा सर्विसेज का काम बहुत ज़्यादा आ चुका है, जिसमें कि सोना उठना खाना पीना मेरा बिल्कुल ही इम्बैलेंस हो गया था। इसलिए थोड़ा सा अपनी लाइफ को भी बैलेंस करने के लिए इसको गैप दिया है। और आपको भी अगर एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स एंड कंडीशंस के थ्रू कुछ जानना है, यानी कि डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ से, तो आप स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर कांटेक्ट करें। यू मस्ट लेट देम अवेकन। उनको आपने खुद को नहीं बताना, उनको खुद को अवेकन होने देना है, खुद से नहीं बताना है कि सुनो सुनो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ऐसा करने से वो भागने लगते हैं, होता है ना, तो भागने लगते हैं तो फिर आपको लगता है कि ओहो अब क्या हुआ, फिर आपकी ज़बरदस्त चेजिंग शुरू हो जाती है। तभी आपका तो डिवाइन काउंटर पार्ट जो है वो खुद ही तो मुड़ कर आएंगे, तभी तो मुड़ कर आएंगे जब आप उन्हें उनके चेज नहीं करेंगे। वो खुद से कम्युनिकेट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं खुद से कम्युनिकेशन। फिर आप हैरान हो जाते हैं, ये ऐसे कैसे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मिलियंस ऑफ रीजन हो सकते हैं डिवाइन मस्कुलाइन के रनर बनने के। डीएम एनर्जी स्पिरिचुअली लेस अवेयर होते हैं, और या यू कैन से कि नॉन एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो स्पिरिचुअल होते ही नहीं। वो स्पिरिचुअल भी होते हैं और अवेकन भी होते हैं आपसे भी ज़्यादा, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, और हम उस समय बुद्धि से सोच रहे होते हैं तो फिर हमें समझ में नहीं आता कि ये तो अवेकन ही नहीं है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। इसलिए डिवाइन मस्कुलाइन का रोल ट्विन फ्लेम जर्नी में यही है कि वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को हायर सेल्फ में लाएं और गॉड के समीप लेकर आएं, ईश्वर से अलाइन करें। एंड डिवाइन फेमिनाइन का क्या रोल है? फिर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का यही रोल है कि वो उनको लव सेंड करें, उनकी ब्लेसिंग्स दें, उनको उनकी लिए रक्षा की कामना करें और ईश्वर के समीप लाने की कोशिश करें। दोनों ही सेम पैरेलल वे से अलाइंड होंगे ना, तभी रीयूनियन होता है। ये जो इसका मिशन है ना, वो यही है कि आप अनकंडीशनल लव में रहते हुए फिर आगे अनकंडीशनल लव सर्व कर। बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतनी जल्दी मैंने बोल दिया, लेकिन फिर भी इसको समझने में सालों लग जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत कुछ देखना सुनना पड़ता है, सेम जेंडर में भी होते हैं, तो इसीलिए तो कहती हूँ कि कहीं ना कहीं बदनामी भी हो जाती है, होती है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो जाता है। सेम जेंडर में हो तो और भी दिक्कत है, एज गैप बहुत ज़्यादा हो तो भी अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें करना क्या चाहिए बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी में? नंबर 1, डीएफ एनर्जी को क्या करना चाहिए? पहली बात, मैं अपने काउंटर पार्ट को ब्लेम नहीं करता या नहीं करती या नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, क्योंकि वही तो मेरा मिरर सोल है। यही आपने सोच लेना है। डीएफ एनर्जी में आप है, मेल या फीमेल बॉडी में, तो आपने ये सोचना है। दूसरा, बी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक बनने रहना चाहिए आपको, क्योंकि जब तक ऑथेंटिक नहीं बनेंगे ना, तब तक आपको आगे कुछ होगा नहीं। ऑथेंटिक का मतलब है कि
आई एम नॉट परफेक्ट, बट मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ कि नोबडी परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। तो परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें, ऑथेंटिक बनने की कोशिश करें, एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करेंगे कि इट्स ओके, ठीक है, मुझे इतना आता है, इतना नहीं आता है, देन इट्स ओके। और अप्रिशिएट करें कि जो मुझे आता है उसको अप्रिशिएट करें, उसको एनकरेज करें अपनी लाइफ में। तीसरा, प्रायोरिटीज सेट करें, बाउंड्रीज क्रिएट करें कि मेरे लिए है क्या असल में सही इस समय, मेरी नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, उसको समझने की कोशिश करें, उसे लिखें, समझें। फोर्थ, लव योरसेल्फ। यू आर द ट्विन फ्लेम ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये सबसे बड़ी बात है, आप ही अपना ही ट्विन फ्लेम है। ट्रस्ट द डिवाइन ऑर्डर, ताकि कोई ब्लॉकेजेस भी आपके लाइफ में ना रहे। ये 5वां पॉइंट है कि किसी भी तरह से डिवाइन ऑर्डर को झुटलाएं नहीं। जो आपके अंदर स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होते हैं उसको झुटलाएं नहीं, उस पर शक ना करें कि ऐसा हो गया, पता नहीं, ऐसे ही आ गया होगा। ऐसे ही कोई ख्याल नहीं आता, कुछ ना कुछ होता है, कुछ पास्ट लाइफ का होता है, कुछ इस लाइफ का होता है, कुछ आपके अपने इमेजिनेशन चल रही होती है, सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ इकट्ठा होता है। इमोशनल एंड मेंटल लेवल पर जितना ज़्यादा हायर सेल्फ पर आप आते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी 1 by 1 प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएंगी। इतनी ख़त्म हो जाती हैं, इवन आपका फिजिकल डिजीजेस भी बिल्कुल लो उस पर आ जाता है। इवन कई बार ये भी देखा गया है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में कि वो बिल्कुल ही पूरी तरह से डिजीजेस ख़त्म हो जाती हैं जब वो अपने ऊपर 100% काम करती हैं। और क्या करना चाहिए? नंबर 6 पॉइंट यही है ट्विन फ्लेम एनर्जी में कि डिसाइड करें कि नो मैटर व्हाट, आई एम हैप्पी, आई विल बी हैप्पी। मतलब कुछ भी हो जाए, डिवाइन फेमिनाइन ने, डिवाइन मस्कुलाइन ने आपका कुछ भी कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, मैंने तो 4 महीने बाद फ़ोन किया था, मैसेज किया था, एक प्यारा सा मैसेज ही तो भेजा था, उसने ऐसे कह दिया, वैसे सुना दिया मुझे फ़ोन कॉल पर, तो अब मैं क्या करूं? नहीं 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 नहीं, इस तरह से इम्बैलेंस नहीं होना है। महसूस करें। खुशी का सवाल ले लेते हैं कि वो कहती है कि कैसे महसूस करूं मैं अपने ही अंदर डिवाइन मस्कुलाइन को। खुशी ने सवाल पूछा था 10 दिसंबर को, मैं भूल गई जवाब देना। वो यही है कि आप समझे कि वो मेरा ही काउंटर पार्ट है। जब आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है वो आप उसको इन्वोक करने लग जाएं, है ना, तभी आप वो करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डीएम की तरह बिहेव करने लग जाएं। इसका मतलब ये है कि आप खराब से खराब परिस्थिति में भी खुश रहना सीखें। तो खुशी, आप अपने नाम के अकॉर्डिंग खुश रहना सीखेंगे तो आप समझ में आ ही जाएगा आपको कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, और क्या है ऑथेंटिक सेल्फ। एक सवाल और ले लेते हैं करण डीओ शर्मा का। उन्होंने पूछा था कि डीएफ जो है, जब वो बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में चली जाए तो मस्कुलाइन जो रियल है उनका क्या हाल होता है? जवाब यही है कि फिर तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर आपका ये एक तरह से इम्बैलेंस्ड है, ये बैलेंस नहीं है, आप कह रहे हैं कि ओवर बैलेंस्ड तो इम्बैलेंस हो गया। बैलेंस्ड मीन्स बैलेंस्ड, ओवर बैलेंस तो कुछ होता नहीं है, वो बस इम्बैलेंस्ड हो जाता है कि आपने डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को और इन्वोक किया और वो बिल्कुल ही हायर उस पर चली गई। और डीएम एनर्जी, अब आप इमोशनल लेवल पर बहुत कम सोचते हैं, दूसरों को ताक पे रखते हैं और ये और वो, ऐसा नहीं। डीएम की एनर्जी, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहना, वो डीएम एनर्जी में रहना नहीं, वो डीएम एनर्जी का बैलेंस होना नहीं है। यानी कि आपने डीएम एंड डीएफ एनर्जी को बैलेंस करना है। आपके अंदर ममतामयी हृदय भी होना चाहिए और दूसरों की हेल्प करने की इच्छा भी होनी चाहिए। इम्पैथ आप हैं, दूसरे की प्रॉब्लम को आप बिना कहीं ही समझ जाते हैं कि सामने वाला दुखी है, चाहे वो हंस रहा है, आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर कितना पेन है। तो वो है इम्पैथ इन डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी, ये आपके अंदर है। अब बैलेंस कर जब होगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे इसकी, जब तक ये मुझसे हेल्प नहीं मांगेगा या मांगेगी, तब तक मैं इसकी हेल्प ऐसे नहीं करने वाली। ये मस्कुलाइन एनर्जी है, 3D एंड 5D का बैलेंस है। ऐसे नहीं कि ओहो ये तो दुखी है, पहले ऐसा ही होता है। डिवाइन फेमिनाइन जो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में, हर किसी के दुख को देख लिया, समझ लिया, महसूस कर लिया, सोच लिया, डूब गए उसके दुख में, उसको बिना कहे ही उसकी हेल्प करने चले गए। और जब वो बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डिंग कर देता है तो फिर परेशान हो जाते हैं, यार ये तो पीछे नहीं छोड़ता। तो इस तरीके से बैलेंसिंग आपकी आ सकती है जब आप ये सोचें कि आप हेल्प भी करें, लेकिन हेल्प अगर उधर से बड़े सॉफ्टली मांगी जाए तब। अगर नहीं मांगी जाए तो आप उनको सिर्फ ब्लेसिंग दे सकते हैं कि मुझे महसूस हो रहा है हे ईश्वर कि सामने वाला दुख में है, चाहे वो कितना ही हंस रहा है, तकलीफ में है, कितना ही हंस रहा है, दिखा रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, हैप्पी है, लेकिन अंदर दुख है। तो इसके दुख को हील करने की कोशिश करना, बस इतनी सी प्रे करनी है, छोटी सी, और फिर अपने काम में लग जाना है। अपने उद्देश्य, अपना जो आपका सोल मिशन है, उसको आपने भूलना नहीं है। वही तो है बैलेंसिंग।
नहीं तो आप सबकी हेल्प करने चले गए और आप रो रहे हैं, सामने वाला तो उसमें भी आप रो रहे हैं, तो आपका मिशन छूटता चला जाता है। दूसरों को भी तो आपने देखना है फिर। अपना घर परिवार, अपना माइंड बॉडी सोल और दूसरों की भी तो हेल्प है। सिर्फ एक ही नहीं है, दूसरों का मतलब एक इंसान ही नहीं है, और भी कई हैं। इसी तरह से जैसे यूट्यूब वीडियो है, तो इसमें मैं यहाँ बोल रही हूँ, लेकिन आप कितने ही लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, वो सब सुन रहे हैं, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं किसी को कोई बात बहुत अच्छी लग जाती है, क्लिक हो जाती है, तो वो अपना माइंड को, पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता है। नहीं लगती है तो वो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखें अपना। धन्यवाद।